कि मैं जॉब आपके लिए लेकर आया हूं। मैं आपके लिए, आपको बोलना आता है तो आपको इंग्लिश भी आती है। मैं जो सैलरी है वो मिनिमम जो है 8 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जो है फुल टाइम टीचर के लिए होगी। अगर आपने इंटर किया है या आपने मैट्रिक किया है या आपने अभी रिसेंटली बैचलर कंप्लीट किया है आपके पास, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, स्कॉलरशिप गेट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। सो गाइस, आपका इंतजार खत्म होता है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि चाइना में हम जॉब करने के लिए कैसे आएँ। तो ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा जॉब करने के लिए कैसे आएँ, बल्कि मैं जॉब आपके लिए लेकर आया हूं। मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूं। मैं आपको शेयर करने वाला हूं डिटेल, कौन लोग इस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और इसके साथ जो लोग रिक्वायरमेंट्स पे नहीं पूरा उतरेंगे उनके लिए भी सेकेंड वे भी लेके आया हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स। कमाल की ऑफर मेरे पास रिसेंटली आई है, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोनों जो है ऑडियंस, उनको फ़ायदा होने वाला है, जो चाइना आना चाहते हैं और जो चाइना जॉब के लिए आना चाहते हैं। दोनों का जो है मसला इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं वीडियो को मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 23 सीटें हैं इंग्लिश टीचिंग जॉब्स की। डर नहीं जाना कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। भाई, अगर आपको बोलना आता है तो आपको इंग्लिश भी आती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे इंग्लिश आती है। इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स है। चाइना में एक कंपनी है जो पूरे चाइना के स्कूल्स वालों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रही है। जहां जहां वैकेंसी खाली होगी वो डायरेक्ट आपका स्कूल के साथ लिंक करवा देंगे। उनको आपने 1 रुपया भी कमीशन नहीं देना, क्योंकि वो स्कूल वालों से कमीशन लेंगे। उनका काम स्कूल के साथ है, उन्होंने सिर्फ स्कूल की हेल्प करनी है। तो वेबसाइट कौन सी है? 23 सीटें इस वक्त करंट जो हैं वो खाली हैं। 23 सीटें खाली हैं। जिन बच्चों को पढ़ाना है उनकी एज 11 साल से 13 साल के दरमियान में है। अब जॉब्स पे कैसे अप्लाई करना है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में बैठ के भी आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपको कौन कौन सी सहूलियात देंगे, स्कूल वाले डायरेक्ट आपका स्कूल के साथ लिंक करवाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपका मिनिमम जो है बैचलर कंप्लीट हो। बैचलर कंप्लीट हो, उसमें कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है 2 साल का बैचलर है या 4 साल का बैचलर है। ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका बैचलर मस्ट इंग्लिश में होना चाहिए। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश में आपकी स्किल होनी चाहिए। आप खुद ही जो है फर्ज करें 11 से 13 साल के बच्चे हैं तो कितने की इंग्लिश आपको आनी चाहिए? बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, एक्सेंट आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और कोई भी जो है हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज की रिक्वायरमेंट है जी मैक्सिमम 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास इंग्लिश का, टॉफल का या TESL का कोई सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ पे नेम शेयर कर दूंगा। अगर सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना इंग्लिश टीचिंग का कोई सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास इंग्लिश टीचिंग का एक्सपीरियंस है 2 साल का, साल का, तब भी वेल एंड गुड है। अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आजकल जहां से आप बैचलर करते हैं उन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो आप वहां से लें, अपना थोड़ा सा एक्सेंट इंप्रूव करें, आपकी जॉब फटाफट जो है लग जाएगी। क्योंकि मैंने भी जो है जॉब की हुई है। जब मैं यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आया था तो मैंने साथ साथ जॉब की थी और मैंने 22 दिन के अंदर 3,50,000 रुपया कमाया था, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी हफ्ता इतवार करके। जो मैं आपको जॉब बता रहा हूँ ये फुल टाइम जॉब है। रिक्वायरमेंट मैंने जो है बता दी। मिनिमम आपका जो है बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट अच्छा आपके पास होना चाहिए, टॉफल या TESL का। अगर नहीं है तब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश में मेजर किया है, चाहे आपने बिजनेस में जो है बैचलर कंप्लीट किया है, चाहे आपने इंग्लिश में किया है, तब भी कोई मसला नहीं है। एज की रिक्वायरमेंट जो है मैक्सिमम 35 ईयर एज आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीका है। मैं यहाँ पे आपके साथ वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा। आपने ओपन करना है, बच्चों की तरह वहाँ पे एक एक जो डिटेल लिखी हुई है अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे WeChat नंबर आ रहा है या WhatsApp नंबर आ रहा है। WeChat चाइना के अंदर WeChat चलता है। जो स्कूल के बॉसेस हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के पास WeChat होगा, उनके पास WhatsApp नहीं है। लेकिन पहले अगर आपके पास WeChat नहीं है, WeChat एक चाइना की ऐप है चैट करने के लिए। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, बड़ी ही फेमस ऐप है और ऑथेंटिक ऐप है।
ठीक है। ये कोई वो ऐप नहीं है कि आप इंस्टॉल करेंगे आपका डाटा जो है खत्म हो जाएगा। चाइना का वीचैट है, जाके एक दफ़ा गूगल पे सर्च करें अगर आपको नहीं पता कि वीचैट क्या है, WECHAT। वीचैट एक ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लें। अगर नहीं कर सकते तो सिंपली वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट सारी लिखी हुई हैं जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ से आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा और उस पर आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। 2 नंबर आएंगे वहाँ पे, व्हाट्सएप और वीचैट। अगर वीचैट नहीं है तो व्हाट्सएप ऐड करें, ऐड करते ही अपने बारे में बताएं, मेरी एज ये है, मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन ये है, मैंने किस सन में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी, और एक शॉर्ट आपने जो है वीडियो भेजने, लेकिन वीडियो भेजने से पहले आपने पहले व्हाट्सएप पे बात करनी है। वहाँ पे जो थर्ड पार्टी आपको पहले मैनेज करेगी, क्योंकि डायरेक्ट स्कूल आपको मैनेज नहीं करेगा जब तक आप वीचैट इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो वो आपसे आपकी CV जो है मंगवाएंगे। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो फिर आप आगे फर्दर आपने उनसे बात करनी है, ठीक है। वो फिर आगे आपका मसला है, आपने स्कूल से कैसे बात करनी है, आपका इंटरव्यू जो अरेंज किया जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको फ़्लाइट अलाउंस भी मिलेगा। चाइना पोर्ट्स के पहुंचने के बाद आपकी इंश्योरेंस भी जो है वो कवर की जाएगी। पहुंचने के बाद आपकी अकोमोडेशन भी देखी जाएगी, और जो सैलरी है वो मिनिमम जो है 8 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जो है फुल टाइम टीचर के लिए होगी। साल में कितनी हॉलीडेज़ आती हैं, ये सारे सवालात आप जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको साल में कितनी हॉलीडेज़ आती हैं, पैकेज आपका कौन सा लगेगा, सिटी कौन सी होगी। टोटल जो सीट्स हैं 20 से 23 सीट्स हैं, तो उसमें आपको किस शहर के अंदर जो है जगह मिलती है, ये आपके और जो इंटरव्यू लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने किसी किस्म का भी जो है घबराना नहीं है, ऑथेंटिक सीट्स हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ व्हाट्सएप या वीचैट पे शेयर करनी है तो पहले आपने उनसे डिटेल से बात कर लेनी है। बात करने के बाद फिर आपने उनको अपनी वीडियो जो है शेयर करनी है, क्योंकि आपका वो इंग्लिश एक्सेंट जो है वो चेक करेंगे डेफिनेटली। उसका आप ऑडियो उनको शेयर कर दें, आप उनको जैसे वो कहीं वीडियो बना के शेयर कर दें, ये आपका और स्कूल का मसला है। या डायरेक्ट उन्हें वीडियो कॉल पे जो है आपका इंटरव्यू होगा तब उन्हें कह दीजिएगा कि आप वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू अरेंज कर लें। वो इंटरव्यू अरेंज करेंगे तब आप उन्हें जो है उनके साथ इंग्लिश में जो है बात करेंगे तो वो आपका एक्सेंट समझ जाएंगे। घबराना नहीं है, इंतहाई आसान जो है वो आपने इंग्लिश बोलनी है, कोई बहुत एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं ना, तो डेफिनेटली आपको इतनी इंग्लिश तो आती है कि अगला बंदा समझ जाए। तो ये थी गाइस इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपने इंटर किया है या आपने मैट्रिक किया है या आपने अभी रिसेंटली बैचलर कंप्लीट किया है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप चाइना आ सकते हैं। फिर आप चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करें और मेरी तरह आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ऑफिशियली जॉब यहाँ पे अलाउ नहीं है, पर आप पार्ट टाइम चुपके से जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खप डाल दी, पंजाबी में जिसे कहते हैं, शो डाल दिया भी मैं तो इतने पैसे कमाना हुआ, फिर आपकी अगर पुलिस को पता चल गया आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जी हाँ, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, या आपको हाई फाइन होगा। और नेक्स्ट आप जब चाइना में 1 साल के बाद अपना वीज़ा दोबारा रिन्यू करवाएंगे तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपको नहीं मिलेगा। तो आपका वहीं पे जो है फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में जब भी आप अपना वीज़ा रिन्यू करवाएंगे साल के बाद आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो अब आसान तरीका कौन सा है चाइना आने का? अगर आपने इंटर या मैट्रिक या रिसेंटली बैचलर किया तो भाई चाइनीज़ लैंग्वेज पे आए मेरी तरह। इंतहाई मेरे पास अच्छी ऑफ़र है, अक्टूबर इनटेक है, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। शेनयांग सिटी है, सुबह जो है यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, नाम मुझे भूल गया सुबह का क्या नाम है, सुबह का नेम सिटी का नेम मैं आपको यहाँ पे जो है शेयर कर दूंगा, चेक कर लीजिएगा सुबह कैसा है, सिटी कैसी है। वहाँ पे ऑफर ये है कि ट्यूशन फीस 7000 RMB है। हॉस्टल उन्होंने कह दिया आपने बाहर रहना है, तो ये अच्छा चांस है, बाहर बंदा रहता है, आज़ाद रहता है और आप कोई भी बिजनेस वगैरह अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी जो है रोक टोक के। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो भाई हॉस्टल आपने 9 बजे लाजमी पहुंचना है, हॉस्टल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, 10 बजे एक टीचर जो है चेक करने आएगी आप हॉस्टल में मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया जी हॉस्टल हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, स्टूडेंट बाहर घर लेके रहेगा, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे बाहर घर लेना है, अरेंज करना है। ट्यूशन फीस 7000 RMB है पूरे साल की जो आपको पे करनी है। एज की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, अगर इससे ऊपर होगी तो आपका अप्लाई नहीं होगा, एक दिन भी ऊपर होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैक्सिमम 35 ईयर्स एज है। अब मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अप्लाई कैसे करेंगे। जी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर 1 आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, वरना अगर आपने बनाना है पासपोर्ट या सोच रहे हैं तो आप ना आएँ, आपकी मेहरबानी है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हुआ है। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपके शहर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपने मेडिकल करवाना है, फिर आप जो 15 का ऑफिस है वहाँ से आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, फिर जिस कॉलेज से आपने बैचलर इंटर या मैट्रिक किया है वहाँ जाके उनके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें मुझे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दें, वो पास होना चाहिए आपकी CV। और फाइनली
कुछ भी नहीं है। ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज में। हर साल सेम यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये अप्लाई करने के लिए चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान में आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करने के 2 प्रोसेस हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने विदाउट एनी वेरिफिकेशन बोर्ड से ICBC से हमें भेज देने हैं, हम आपका अप्लाई कर देंगे। उतने टाइम में आपने पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। चाइना में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होने चाहिए, लेकिन जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान में तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वो वेरीफाई करके आपको चाइना भेजते हैं। तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मुतलका बोर्ड से वेरीफाई करवाने हैं, जो सारा हम आपको गाइड करेंगे कौन कौन से बोर्ड जाना है, कैसे कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। और चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट भी 8 से 10 लाख रुपया होनी चाहिए, जो अप्लाई करने के लिए हमें नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में वो आपको चाइना भेजने से पहले वीज़ा वाले चेक करते हैं क्या है बंदे के पास पैसा भी है या नहीं है, वहाँ जाके सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये है जी आपकी रिक्वायरमेंट्स। अब अप्लाई कैसे करना है? हमारी यहाँ पे चाइना के अंदर जो है फर्म है स्टडी बाज़ार के नाम से, हमारे थ्रू आप अप्लाई करेंगे। पहले आप हमें जो है अपना डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स हम आपके चेक करेंगे। आगे मैं आपके डॉक्यूमेंट्स टीचर को भेजूंगा, वो चेक करेंगी, वो ओके करेंगी तो मैं आपको कहूँगा एप्लीकेशन फ़ीस लगवा दें, जो पाकिस्तानी 25,000 रुपया होगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बाद जो है मैक्सिमम 21 से 30 दिन जो है आपका प्रोसेस जो है उसको टाइम लगेगा। आपका एडमिशन लेटर निकलेगा, उसके बाद चाइना से आपका वीज़ा लेटर निकलेगा। एक पेज होता है, वही समझें आपका वीज़ा होता है, बस आपने वो पाकिस्तान वीज़ा ऑफिस लेके जाना होता है, बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स स्टडी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसे कहते हैं JW202। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके निकलेंगे, मैं आपको मैसेज करूंगा कि आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आप हमें हमारे सर्विस चार्जेस लगवा दें। जो हमारे सर्विस चार्जेस होंगे $650, जो उस दिन का करंट रेट आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हमें 24 आवर्स के अंदर पेमेंट करनी है। 24 आवर्स के अंदर आपको जो हमें पेमेंट करनी है। हमारे जो सर्विस चार्जेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? नंबर 1 आपका जो है अप्लाई करवाना। अप्लाई करने के बाद अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि हम इंटरव्यू अरेंज करेंगे, तो आपको इंटरव्यू की जो है वो तैयारी करवाना। आपको सवालात की जो है वो बताने के ऐसे सवालात आपसे हो सकते हैं इंटरव्यू में, आपने कैसे बैठना है, कैसे आपने आंसर करने हैं सवालात के। उसके बाद जब आपका एडमिशन नोटिस निकलेगा तो चाइना के अंदर आपका वीज़ा लेटर अप्लाई करना है। एक पेज का लेटर होता है, उसे कहते हैं JW202। आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ JW202। एक लेटर होता है, समझिए आप वही आपका वीज़ा लेटर होता है, उसी को आपने पाकिस्तान वीज़ा ऑफिस लेके जाना होता है अपने साथ, स्टडी डॉक्यूमेंट्स के आपका वीज़ा लगता है। उसके बाद अगर आपको जो है फ़्लाइट बुकिंग करने में इशू आ रहा है, आपको रूट समझ नहीं आ रहा कैसे आपने आना है, उसके लिए आपको गाइड करना। फैसलाबाद में हमारी ट्रैवल एजेंसी भी है, वो आपको जो है एक चीपेस्ट फ़्लाइट जो है वो फाइंड करके दे देंगे। पे आपने खुद करना है फ़्लाइट का, आप उस एजेंसी से जो है वो टिकट बाई करें या खुद बाई करें, वो आप उस मामले में फ्री हैं। उसके बाद जब तक आप चाइना नहीं आ जाते आपको मुस्तकिल मुकम्मल गाइड करना। वीज़ा पाकिस्तान में आप खुद अप्लाई करेंगे, जाएंगे भी खुद पासपोर्ट लेके, लेकिन जितने भी आपके सवालात होंगे हम सारे आपको जो है वो गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। ऑनलाइन हम अक्सर ही रहते हैं और आपको मुस्तकिल और फास्ट जो है हम रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट होंगे। तो ये चीज़ें हमारे सर्विस चार्जेस के अंदर शामिल हैं। हाँ, अगर आप चाइना बैचलर करने के लिए आना चाहते हैं, डिग्री प्रोग्राम, मास्टर या PhD, तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान बैठ के कि मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, अगले साल अप्लाई करूँगा, मेरी स्कॉलरशिप लग जाएगी। भाई स्कॉलरशिप लगने के आपके चांसेस 5% हैं। 5% के ऊपर आप पूरा अपना साल ज़ाया कर दोगे, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में 99 पॉइंट एडमिशन हो रहे हैं। जो बैचलर डिग्री है, मास्टर या PhD स्कॉलरशिप है, उस पर एडमिशन के चांसेस कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम स्कॉलरशिप के चांसेस हैं। तो आसान तरीका है कि चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आया जाए। ड्यूरिंग चाइनीज़ लैंग्वेज चाइना में रहते हुए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी CV और आपकी जो है प्रोफाइल बूस्ट कर जाएगी। जब कॉलेज वाले चेक करेंगे कि स्टूडेंट ने यहाँ पे बैचलर के लिए अप्लाई किया है, ऑलरेडी वो चाइना में है, या मास्टर के लिए अप्लाई किया तो चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, स्कॉलरशिप गेट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंने ऐसा ही किया है, मैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आया था चाइना में, उसके बाद मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स खत्म होने के दौरान मैंने MBA के लिए अप्लाई कर दिया और मेरी MBA जो है मेरा स्कॉलरशिप पे हो गया था। मेरा इंशाल्लाह पिछले साल कंप्लीट भी हो गया है। मैंने 3 साल स्कॉलरशिप गेट की है, MBA 3 साल का था। तो आसान तरीका है, मैंने अपनी हर वीडियो में इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं समझने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।